A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, other government exams like HAS, Allied Services, Banking, SSC, and also entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 23rd Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Deaf Expo 2022, UN headquarters, polio outbreak, world affairs, science and spaces, and important summits. Here it is question number first on your screen now. Where is the headquarters of the United Nations Conference on Trade and Development located? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है. एंड एज वी ऑल नो इट इज़ सिचुएटेड इन जिनेवा विच इज़ इन स्विट्जरलैंड. जी हाँ, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है. आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established in 1964 at Geneva, Switzerland, with an aim to promote trade among developing countries. तो ये जो है 1964 यानी 1964 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है स्थापित किया गया था. और इसका जो मोटिव था वो ये था कि ये प्रमोट करें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, जो है ये इनका एम रखा गया था. और रिसेंट टाइम्स में द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टेटेड दैट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट एज a percentage of global trade has reduced to 0.6% in 2022 as against 0.7 in प्री पेंडेमिक लेवल्स. जी हाँ, इनके द्वारा एक डेटा जो है अभी रिलीज़ किया गया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटकर 0.6% पर आ गया है 2022 में, जो कि पेंडेमिक टाइम पर, प्री पेंडेमिक टाइम पर 0.7% था. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक. जी हाँ, किस अफ्रीकन देश ने जो है पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया है, यानी जो पोलियो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है. और ये जो अफ्रीकन कंट्री है इसका नाम है मालावी. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द लैंडलॉक्ड अफ्रीकन नेशन मालावी. लैंडलॉक मीन्स जहाँ पर कोई भी सी नहीं टच करता हो उसे हम लैंडलॉक बोलते हैं. यानी उसके चारों तरफ जो देश होंगे बेसिकली वहाँ पर वाटर नहीं होगी, वाटर बॉडीज़ नहीं होंगी, कोई बड़ी वाटर बॉडीज़. तो ऐसा ही एक कंट्री है ये भी, मालावी. और इन्होंने जो है पोलियो आउटब्रेक जो है डिक्लेयर कर दिया है. अ केस वॉज आइडेंटिफाइड इन अ यंग चाइल्ड. As per the World Health Organization, this outbreak is the first in the African continent more than 5 years. 5 साल में जो है पहली बार जो है ऐसा देखने को मिला है. एंड दिस स्ट्रेन इज ऑफ द टाइप WPV1 विच इज़ टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस. तो बहुत ही जो है ये एक दुखद भरी खबर है जो है मालावी के लिए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे. वेयर वॉज द सिक्स्थ अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड. छठा अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन जो समिट है इन दोनों के बीच में वो कहाँ पर हुआ, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड इट हेल्ड इन ब्रूसेल्स. ऑप्शन नंबर ए ब्रूसेल्स इज द प्लेस वेयर अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड. The sixth African Union and European Union Summit held on 17th and 18th of February 2022 in Brussels. 17 और 18 तारीख को जो है फरवरी महीने में ही 2022 में ब्रूसेल्स में जो है ये इवेंट हुआ था. वेयर हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट्स अफ्रीकन एंड यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेटेड. जहाँ पे जो हेड्स हैं अफ्रीकन यूनियन के और यूरोपियन यूनियन के उन्होंने जो है हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया. एंड द मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल एंड द चेयरपर्सन ऑफ AU. जी हाँ, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो थे हमारे, जो हेड्स थे यानी इनके, जिन्होंने इसको चेयर किया, जो इसको मीटिंग्स को जो है हेड कर रहे थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल और जो चेयरपर्सन है यूरोपियन यूनियन के.
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022? जी हाँ, हिलाल ए पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है पाकिस्तान में, जो एक सिविलियन को दिया जा सकता है, ये किसे दिया गया? And he is a very famous businessman, and this award has been awarded to Mr. Bill Gates. Option number A is the right option. Philanthropist and founder of Microsoft Corporation, Bill Gates has been conferred with the Hilal-e Pakistan, which is the second highest civilian award of Pakistan. He is receiving this award as the co-chair of Melinda Gates Foundation. जी हाँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, इनके द्वारा जो है को चेयर है, यानी कि उसको ये सेकंड हाईएस्ट पर्सन है जो उसको हेड करते हैं। एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन डेडिकेटेड टू हिम ऑन द अकाउंट फॉर द फाउंडेशन which is continuous efforts to eradicate polio and reduce poverty in पाकिस्तान। जी हाँ, जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये बेसिकली काम करती है यहाँ पर पाकिस्तान में जो है पोलियो और ऐसी अदर जो वायरसेस हैं उनको इरेडिकेट करने का। इसके साथ साथ पुअर्टी पर भी जो है ये काम करते हैं कि कैसे गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, और उनके द्वारा काफ़ी हेल्प की जाती है। तो बिल गेट्स अपनी टोटल जो वर्थ है उसका 50% जो है इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग व्हाट डज ईपीआर स्टैंड्स फॉर? जी हाँ, आपको बताना है कि विद रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग, ईपीआर जो टर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एंड इट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीआर। ये बहुत ही जो है आजकल अफेयर्स में है, बहुत सुनने को मिल रही है ये टर्म। आइए जानते हैं व्हाट डज दिस टर्म मीन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has recently notified guidelines on extended producer responsibility for plastic packaging। जी हाँ, गाइडलाइंस जो है इनके द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो कि है इस प्रकार से। अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, दिस एम्स टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इससे जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इरेडिकेट करने की एक जो है मुहिम शुरू की जा रही है, कि जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमारी प्लास्टिक की वेस्टेज है या हम जो पॉल्यूशन देखते हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से ही होता है, कि हम शॉप से कुछ सामान वगैरह हमने कुछ परचेज़ किया है या ऐसे बहुत सारी रैपिंग वगैरह में हम जो है यूज़ करते हैं और उसका दोबारा यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिस डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट्स इन ब्रिंगिंग डाउन द प्लास्टिक वेस्ट। और इन सभी के द्वारा मिलकर जो है इस एफर्ट को जो है किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्टर और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया? जी हाँ, किस यूनियन मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ग्लोबल सबमिट री इमेजिनिंग म्यूजियम्स ऑफ इंडिया की जो सबमिट है उसको मतलब ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है? एंड ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इस सबमिट को जो है ऑर्गेनाइज किया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर organized a two-day global summit on reimagining museums in India in the month of Feb 2022. The summit has organized under the aegis of आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, बहुत सारे आपने जो है समिट्स इस बार देखे होंगे और थीम्स ऐसी देखी होंगी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर जो है रखी गई हैं, तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है ये चीज़। इसको जो है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट व्यू से आप बहुत ही डीप डाउन इसको कवर करें। And the online summit will encompass four broad themes: architecture and functional needs, management, collections, including curtains and conservation practices, and एजुकेशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। जी हाँ, ये बेसिकली चार तरीके से जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, जो अभी आपको जो है मेंशन किया हुआ है इसमें। वीडियो को एक बार पॉज करके इन सभी चारों चीज़ों को आराम से पढ़ लें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ G20 इन 2022? जी हाँ, किस कंट्री के द्वारा इस बार प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता की जाएगी G20 समिट की 2022 में? एंड इट इज़ नन अदर देन इंडोनेशिया. Indonesia holds the presidency of G20 in 2022, and the G20 Second Finance and Central Bank Duties FCBD meeting produced a communique draft containing a long-term economy recovery strategy to tackle future pandemics. The communique draft would be further discussed in the first finance minister and central bank governance meeting. The theme of G20 this year is Recover Together, Recover Stronger. जी हाँ, बेसिकली जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली चीज़ थी वो यही थी कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम द लॉस विच इज़ फाइनेंशली एंड लाइफ लॉसेस वी हैड गोन थ्रू. तो उससे कैसे रिकवर किया जाए, और इसी को आगे जो है FMCBG की मीटिंग में भी डिस्कस किया जाएगा. और इस वर्ष जो G20 की थीम रही वो थी रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्रिम्सन रोज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? जी हाँ, क्रिम्सन रोज जो अभी जो है रिसेंट टाइम्स में न्यूज में है वो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? सो इट इज बेसिकली अ बटरफ्लाई. इट इज क्रिम्सन रोज जो है अभी न्यूज़ में आप जो है बार बार सुनने को मिल रहे हैं वो एक बटरफ्लाई है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों आजकल जो है इसे न्यूज़ में आप बार बार सुनने को मिल रहा है. क्रिम्सन रोज इज़ अ लार्ज बटरफ्लाई विद अ मिक्स ऑफ ब्लैक वाइट एंड क्रिम्सन कलर on its wings and body. It belongs to swallowtails family and they are known to migrate along the coast, inland and cross the sea often. जी हाँ, जो है क्रॉस सी मूवमेंट भी ये लोग ये जो बटरफ्लाई है ये स्पीसीज हैं बहुत ही लार्ज बटरफ्लाईज होती है और ये ओवर द सीज भी जो है ट्रैवल करती है. और रिसेंटली थाउजेंड ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज वर सीन फ्लाइंग फ्रॉम धनुषकोटी at the southernmost tip of Rameshwaram, which is in Tamil Nadu island towards Sri Lanka, which is around 25 kilometer from the tip of धनुषकोटी. जी हाँ, ये 25 किलोमीटर जो है यहाँ से दूरी है श्रीलंका की आइलैंड की जो है. और इसको जो है ये ट्रैवल करने वाली है यानी इनको जो है फ्लाई करते हुए देखा जा रहा है इंडिया से श्रीलंका की तरफ. विच इज़ द वेन्यू ऑफ डेफ एक्सपो 2022 डिफेंस एग्जीबिशन? जी हाँ, डेफ एक्सपो एक जो है डिफेंस एग्जीबिशन है जिसे डेफ एक्सपो नाम दिया गया है. ये कहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज हुआ ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर विच इज़ इन गुजरात. So DEF Expo 2022 India Benile flagship defense exhibition is scheduled to be held in Gandhinagar, गुजरात इन द मंथ ऑफ मार्च. जी हाँ, मार्च के महीने में जो है गुजरात में इसे जो है किया जाने वाला है जिसमें मोर देन 900 डिफेंस फर्म्स एंड 55 कंट्रीज हैव सो फार कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन द एक्सपो. बेसिकली 900 जो है डिफेंस फर्म्स ने और 55 अलग अलग देशों ने जो है कंफर्म किया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. इट इज़ ऑल्सो क्लेम टू बी एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन. ये जो है अभी तक एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन डिफेंस एग्जीबिशन जो है होने जा रहा है. आउट ऑफ द 900 एग्जीबिटर्स एट द इवेंट मोर देन 100 आर फॉरेन प्लेयर्स. 900 में से 100 से ज़्यादा जो है वो बाहर यानी फॉरेनर्स होंगे इसमें जो अपनी यहाँ पर डेफ एक्सपो में अपने इक्विपमेंट्स और अदर मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स को शो किया जाएगा. एंड द 2020 एडिशन ऑफ द एक्सपो वाज हेल्ड एट लखनऊ. 2020 में जो है इस इवेंट को लखनऊ में किया गया था. इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं. एक बार आपसे फिर से मिलेंगे हमारे अगले सेशन में. तब तक के लिए जुड़े रहिए CPS लर्निंग से और शेयर करिए, लाइक करिए इन वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू.